कई बार सभी प्रकार के एग्ज़ामों में रिपीट किया हुआ है, तो आपके आने वाले एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है, काफ़ी चांस है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है। पहले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आंसुओं टीयर्स में कौन सा पदार्थ घुला रहता है। ठीक है, आंसुओं में कौन सा पदार्थ पाया जाता है। तो एक नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ए वाला ऑप्शन सही है, सामान्य नमक पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 2 नंबर का, लोहे पर जंग लगती है किसके कारण। तो 2 नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, डी वाला ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी के कारण जो है लोहे पर जंग लगती है। फेरिक ऑक्साइड के कारण, जल योजित फेरक ऑक्साइड मतलब कि जल के संपर्क में आएगा तो भी लोहे पर जंग लगता है। क्षारीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट के संपर्क में आने से भी लोहे पर जंग लगता है। मतलब कि उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 3 नंबर का, इंसुलिन की खोज किसने की थी। ठीक है, इंसुलिन की खोज किसने की थी। तो 3 नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा फ्रेंड, ए वाला ऑप्शन सही है, बेंटिंग ने जो है इंसुलिन की खोज की थी। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 4 नंबर का। 4 नंबर में पूछा गया वनस्पति तेलों की घी में कैसे परिवर्तित किया जाता है। तो वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित करने के लिए हाइड्रोजनीकरण विधि अपनाया जाता है। बी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से आपका 5 नंबर मतलब कि 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके, कौन सी इसमें मिश्र धातु है आप बता सकते हैं अगर आपको पता होगा तो, नहीं बाकी तो मैं बताऊंगा ही। चलिए 5 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर जान लेते हैं। 5 नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, बी वाला ऑप्शन सही है, स्टील जो होता है मिश्र धातु के अंतर्गत आता है। बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, चलिए इसका राइट आंसर जान लेते हैं। 6 नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, सी वाला ऑप्शन सही है, हास्य गैस जो है ईंधन गैस नहीं है, मतलब जो जलने वाला नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जबकि ऑक्सीजन में जलता है। तो 7 नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फ्रेंड, बी वाला ऑप्शन सही है, सोडियम जो होता है पानी में जलता है, तो ये मतलब कि ऑक्साइड बनाता है और ऑक्सीजन के संपर्क में जलता है। तो क्या बोलेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इसको तैयार कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अगला टॉपिक पे। 8वां क्वेश्चन, फेदम क्या होता है। काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। तो दोस्तों जो फेदम होता है क्या होता है, 8 नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फ्रेंड, डी वाला ऑप्शन सही है, एक मेजरिंगमेंट होता है। ठीक है, फेदम जो होता है एक माप होता है, समझ आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर का, रीचर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है। ठीक है, रीचर स्केल का प्रयोग किस चीज़ को मापने में हम लोग करते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भूकंप, तीव्रता, वायुगति, समुद्र गति, शरीर का ताप। ठीक है, तो 9 नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा फ्रेंड, ए वाला ऑप्शन सही है, भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है रीचर स्केल के द्वारा। काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम में, बिल्कुल पूछा जा सकता है, बिल्कुल ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस प्रकार से आपका अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का, डायनामाइट का आविष्कार निम्नलिखित में से किसने किया था। तो डायनामाइट का आविष्कार जो है फ्रेंड, 10 नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन, अल्फ्रेड नोबल जो है, कौन, अल्फ्रेड नोबल जो है डायनामाइट का आविष्कार किए थे, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से 11 नंबर का, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है किससे। तो जिप्सम से। किससे प्राप्त किया, जिप्सम से जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए इस प्रकार से आपका 11 क्वेश्चन समाप्त हुआ। अभी
39 क्वेश्चन पढ़ाना बाकी है, तब 50 क्वेश्चन होगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो कैसा लग रहा है, इंपॉर्टेंट लग रहा है तो एक प्यारा सा लाइक दे दे, प्यारा सा कमेंट कर दे, और आने वाले वीडियो के लिए ताकि मैं मोटिवेट सकूँ। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब जो हमारे लिए बहुत ही मोटिवेट करता है अगले वीडियो को प्रोवाइड करने के लिए। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का। चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन कारणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? तो 12 नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, बी वाला ऑप्शन सही है, लेजर किरण। किस पे? लेजर किरण पे। काफ़ी इंपॉर्टेंट था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक सेकेंड, 12 नंबर का जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके आने वाले एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है, तो इसको तैयार करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 13 नंबर का। 13 नंबर में पूछा है कि रडार, ठीक है, रडार में किस प्रकार की तरंगें होती हैं? काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, तो इसको तैयार करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए इसका राइट आंसर जान लेते हैं। रडार जो होता है किस तरंग में पाया जाता है, किस रडार में किस प्रकार की तरंग होती है, तो चलिए जान लेते हैं। 13 नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, बी वाला ऑप्शन सही है, विद्युत चुंबकीय तरंग पाई जाती है। कौन सी तरंग? विद्युत चुंबकीय तरंग। रडार में जो है विद्युत चुंबकीय तरंगें पाई जाती हैं। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 14 नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फ्रेंड, बी वाला ऑप्शन सही है, वायुमंडल में उपस्थित धूल अधिक कणों के द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन हो जाता है, इसकी वजह से आकाश नीला दिखाई देता है। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 15 नंबर का। तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच कितना होता होगा? कोई वाहन तेज गति से आ रहा है तो उसका पिच कितना हो सकता है अगर व्हीसल बजा रहा है, हॉर्न बजा रहा है तो इस प्रकार से आपका 15 नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 15 नंबर के क्वेश्चन का बी वाला ऑप्शन सही है, अधिक सुनाई देता है। ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा सुनाई देता है, अधिक सुनाई देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामों में पूछा हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में जितने क्वेश्चन हैं बहुत सारे एग्जामों में रिपीट किए हुए हैं, पूछे गए हैं, तो सभी क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 16 नंबर। सूती और ऊनी रेशों में क्या अंतर ज्ञात किया जा सकता है? तो जो सूती कपड़ा है, जो ऊनी कपड़ा, उसमें क्या अंतर होता है? तो चलिए राइट आंसर जान लेते हैं। 16 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन सही है, जलाकर। जलाएंगे तो अंतर दिखने लगेगा, कलर अलग अलग निकलता है, जलता है। तो सूती कपड़ा जलेगा तो कलर कुछ और रहेगा, धुआं भी अलग, और पॉलिस्टर जलता है तो अलग रहता है, ऊनी कपड़ा जलता है तो अलग रहता है, कलर भी अलग दिखता है आग का। समझ आ गया? बहुत सारा और भी अंतर रहता है। चलिए उसको हाथ से टच करके भी बता सकते हैं फील की वजह से, कौन ऊनी कपड़ा है, कौन कॉटन है, सूती। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर का। बर्फ़ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होता है? अगर कोई बर्फ़ रखा है उस पर दाब दिया जाए तो उसका गलनांक में क्या होगा? कुछ परिवर्तन होगा, घटेगा, बढ़ेगा, क्या होगा कि शून्य रहेगा? तो 17 नंबर की क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ए वाला ऑप्शन सही है, घट जाएगा। क्या होगा? घट जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए दोस्तों, तैयार कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। तो चलिए 18 नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ए वाला ऑप्शन सही है, ऊष्मा के बुरे अवशोषक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 19 नंबर का। निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? पहला है लोहा पानी में डूब जाता है, सत्य है। दूसरा है लकड़ी पानी पर तैरती है, ठीक है, ये भी सत्य है। तो 19 नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, पारा जो होता है पानी पर तैरता है, ये असत्य है। पारा जो होता है पानी पर तैरता है, ये तैरता नहीं है, ठीक है, डूब जाता है। पारे में लोहा होता है, पारे में लोहा तैरता है, तो ये राइट है। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर हो जाएगा
सी वाला कथन जो है सत्य है, मतलब कि राइट आंसर होगा। और जो निम्नलिखित में से गलत कथन है, राइट आंसर इसका यही होगा, पारा पानी में पर तैरता है, तैरता नहीं डूब जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का। संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? ठीक है, संतरे में कौन सा विटामिन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? वैसे तो बहुत सारा विटामिन पाया जाता है, लेकिन सबसे अधिक विटामिन पूछा जा रहा है, कौन सा पाया जाता है। तो 20 नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, सी वाला ऑप्शन सही है। विटामिन सी सबसे ज़्यादा पाया जाता है संतरे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप तैयार कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर। चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। किससे सहायता प्राप्त होती है? तो 21 नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, बी वाला ऑप्शन सही है। अल्ट्रासोनिक वेव से वो लोग देख सकते हैं अंधेरे में भी और उड़ सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा हुआ है, SSC GD MTS RPF CRPF ये सभी प्रकार के एग्जामों में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको तैयार करना बिल्कुल ना भूलिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 22 नंबर का। 22 नंबर में पूछा गया है कि एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? जो एल्युमिनियम होती है किस खनिज से प्राप्त की जाती है? तो 22 नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, सी वाला ऑप्शन सही है। बॉक्साइट से प्राप्त की जाती है जो एल्युमिनियम होती है। काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा हुआ है दोस्तों, तो इसको तैयार करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए इस प्रकार से आपका 22 क्वेश्चन समाप्त हुआ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से आपका 23 नंबर का। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, अगला वीडियो लाने के लिए। मैं अगला वीडियो डेली मेरा एक वीडियो अपडेट होता रहता है, ताकि अगला वीडियो में मेरा सबसे पहले आपको मिल सके और वॉच कर सके, देख सके। तो 23 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर जान लेते हैं फ्रेंड। ब्लैक लोहा क्या है? तो 23 नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, डी वाला ऑप्शन सही है। निहारिकाएँ, उल्काएँ, सूर्य के धब्बे, ये सब कुछ नहीं है ब्लैक लोहा, तो इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, ब्लैक होल है, ठीक है, ब्लैक होल है, ब्लैक लोहा नहीं है, ठीक है। ब्लैक होल जो है इनमें से कुछ नहीं होता है, निहारिकाएँ भी नहीं, उल्काएँ भी नहीं, सूर्य के धब्बे भी नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, कन्फ्यूजन है तो ब्लैक होल क्या होता है, तो इनमें से कोई नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जल में अस्थायी कठोरता का कारण है? जल में अस्थायी कठोरता का कारण है, तो 24 नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, बी वाला ऑप्शन सही है, कैल्शियम क्लोराइड। जल में अस्थायी कठोरता का कारण जो होता है कैल्शियम क्लोराइड होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके आने वाले एग्जाम के लिए तैयार कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से 25 नंबर का। कैलोरी की मापन इकाई है, कैलोरी की किसमें मापा जाता है? तो 25 नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ए वाला ऑप्शन सही है, उष्मा में मापा जाता है। उष्मा को मापा जाता है, सॉरी, उष्मा को मेजर किया जाता है कैलोरी में। ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी, आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रकार से आपका अगला क्वेश्चन है 26 नंबर का। सूर्य उदय होते समय डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 26 नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, डी वाला आंसर सही है, प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन के कारण सूर्य उगते समय और डूबते समय लाल दिखाई देता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके आने वाले एग्जाम के लिए तैयार कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से 27 नंबर का। घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं, घरों में जो विद्युत संयंत्र होते हैं किससे जोड़े जाते हैं? तो 27 नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, बी वाला ऑप्शन सही है, समांतर क्रम में, पैरेलल, समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आप कुछ इस प्रकार से, लोहे में जंग लगना यह एक है, भौतिक प्रक्रिया की रासायनिक समान है, इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड, बी वाला ऑप्शन सही है, रासायनिक प्रक्रिया है, बी आंसर इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से 29 नंबर का। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके आने वाले एग्जाम के लिए तैयार कर लीजिएगा। तो जो विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है, बी वाला ऑप्शन सही है, टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है, बी आंसर इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से 30 नंबर का। केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है, किस चीज़ का उदाहरण है केतली में पानी का गर्म होना? तो 30 नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फ्रेंड, बी वाला ऑप्शन सही है, संवहन का उदाहरण है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 31 नंबर का। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया। क्वेश्चन छोटा ही है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिएगा। चलिए 31 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर जान लेते हैं फ्रेंड। बी वाला ऑप्शन सही है, न्यूटन होता है। बल का एसआई मात्रक जो होता है न्यूटन होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 32 नंबर का। 32 नंबर का जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए जान लेते हैं 32 नंबर में क्या पूछा गया है। वायु क्या है? तत्व है, मिश्रण है, यौगिक है, क्या है वायु? तो 32 नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फ्रेंड बी वाला ऑप्शन सही है, एक मिश्रण होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है, आपके आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वायु क्या है। तो वायु जो होता है मिश्रण होता है, इसमें बहुत सारे चीज़ मिक्स होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 33 नंबर का 33। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, इसको तैयार कर लीजिएगा। चलिए इसका राइट आंसर जान लेते हैं। 33 नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फ्रेंड डी वाला ऑप्शन सही है। डायनामो से जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 34 नंबर का। यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाएगी तो क्या होगा? तो 34 नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड सी वाला ऑप्शन सही है, उसके भार में कमी आ जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? भार में कमी आ जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से 35 नंबर। सल्फर का उपयोग होता है, तो सल्फर का जो उपयोग होता है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन सही है। उपयोग सभी में जो है सल्फर का उपयोग होता है, डायनामाइट में भी, गन पाउडर में भी, बारूद में भी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, इसको तैयार करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जान लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से। बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 नंबर के क्वेश्चन का डी वाला ऑप्शन सही है। पुतली की विशेष बनावट की वजह से बिल्ली को रात में दिखाई देती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके आने वाले एग्जाम के लिए, बहुत सारे एग्जामों में रिपीट किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 37 नंबर। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? तो जो ऊष्मा के सबसे अच्छी चालक धातु है सी वाला ऑप्शन सी है, चांदी। चांदी जो है ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु होती है। चलिए इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 38 नंबर। गर्मी में मकानों को सफ़ेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं? तो 38 नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड सी वाला ऑप्शन सही है, ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 39 नंबर। केतली में लकड़ी का डेंटल क्यों लगाते हैं? केतली में लकड़ी का मतलब डंडा जो होता है क्यों लगाते हैं? तो 39 नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड बी वाला ऑप्शन सही है। लकड़ी का ताप कुचालक है और हैंडल गर्म नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 40 नंबर का। एक ही ताप एवं एक ही दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है। निम्नलिखित में से यह नियम कौन सा है? बायल का है कि चार्ल्स का है, गेलुसैक का आयतन का है कि एवोगैड्रो परिकल्पना का है? तो चलिए आज क्लियर कर लेते हैं। 40 नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड डी वाला ऑप्शन सही है। एवोगैड्रो की परिकल्पना का नियम है एक ही ताप एवं एक ही दाब पर समान आयतन वाली गैसें में अणुओं की संख्या समान होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से 41 नंबर। बायोगैस का मुख्य अवयव है, तो 41 नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फ्रेंड सी वाला ऑप्शन सही है, मीथेन। बायोगैस का मुख्य अवयव जो है मीथेन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 42 नंबर का। जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है? तो 42 नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डी वाला ऑप्शन सही है। ताप व दाब दोनों ही घटने लगते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 43 नंबर। नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है? तो 43 नंबर के जो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड सी वाला ऑप्शन सही है। सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा जो है नेत्र लेंस को में फोकस दूरी किस दूरी पर रखी जाती है? सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 44 नंबर का। सूखी बर्फ ड्राई आइस होती है, ठोस या क्या होती है? तो 44 नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, बी वाला ऑप्शन सही है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, इसको तैयार कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 45 नंबर का। साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके आने वाले एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है, इसको तैयार करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए इसका राइट आंसर जान लेते हैं। साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम जो होता है सोडियम क्लोराइड होता है। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। बी आंसर इज ए राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से 46 नंबर का। लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, निम्नलिखित में से किस कारण से? आखिर क्यों रुक जाती है, किस कारण से? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, इसको तैयार करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए 46 नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ए वाला ऑप्शन सही है, घर्षण बल के कारण। किसके कारण? घर्षण बल के कारण लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर जाकर रुक जाती है, कुछ दूर आगे जाकर रुक ही जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका लगभग 47 नंबर का। 47 नंबर में पूछा कि संगमरमर किसका रूप है? संगमरमर जो है किसका रूप है? तो 47 नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, सी वाला ऑप्शन सही है, चूना पत्थर। किसका? चूना पत्थर का जो है रूप माना जाता है, मार्बल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 48 नंबर का। शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। चलिए इसका राइट आंसर जान लेते हैं। 48 नंबर के क्वेश्चन का बी वाला ऑप्शन सही है, क्लोरीन। शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए क्लोरीन का यूज़ किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 49 नंबर का। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक क्या है? तो लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक जो है 49 नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फ्रेंड, ए वाला ऑप्शन सही है, ऑक्सीजन जो है लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 नंबर का, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? जो कुपोषण, किसी व्यक्ति को कुपोषण रोग हो जाता है तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा क्या कमी नज़र आती है, कैसा लगता है? तो 15 नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, चलिए जान लेते हैं, डी वाला ऑप्शन सही है, प्रोटीन की सबसे ज़्यादा कमी हो जाती है कुपोषण होने के बाद किसी को। तो आज का वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, एक प्यारा सा कमेंट कर दें, और चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज का वीडियो 50 क्वेश्चन काफ़ी यूजफुल था, मुझे आशा है, और आपको अच्छा भी लगा होगा और इम्पॉर्टेंट भी लगा होगा कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से वीडियो को एंड करते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अगले वीडियो के लिए बाय बाय, टेक केयर।